तो भागवत में आता है निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। भागवत मतलब नॉट द गीता, लेकिन कृष्ण भगवान की चरित्र लीला जो है श्रीमद् भागवत, जिसमें उद्धव जी से उद्धव गीता में वर्णन करते हैं भगवान उस मुनि का निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। ये बात पहली हो चुकी है हमारे किसी अलग सत्र में। जो निरपेक्ष पहला लक्षण कहा, अपेक्षा रहित हो, मुनि है मतलब मननशील है, थॉटफुल है, थिंकिंग भी है और थॉटफुल है भी है ना। लोग थॉटफुल लोग दिखते हैं कि बड़े सोच विचार करते हैं कि सबका भला हो, लेकिन थिंकिंग नहीं होते। या तो फिर पीपल आर थिंकिंग, दे थिंक अ लॉट बट दे आर नॉट थॉटफुल। So Muni is the combination of being very thoughtful and very thinking also. So Nirupeksha Muni Atmana Prashantasya परमात्मा समाहित। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि उससे तो पहले ही जीत लिया है संसार को, जिसने अपने मन को जीत लिया। जित आत्मना, अपने मन को जिसने जीता है, आत्मना प्रशांत से, वो तो शांत नहीं है, प्रशांत है, वेरी सेटिस्फाइड ना। जो पैसिफिक ओशन का संस्कृत में हमारे उल्लेख है, पैसिफिक ओशन is acknowledged in हमारे लिटरेचर में प्रशांत महासागर कहते थे। So Pacific is प्रशांत, like very quiet, very deeply peaceful, deep peace। ऐसे ऊपर ऊपर से शांत नहीं, थोड़े समय के लिए शांत नहीं, कुछ क्रिया करके शांति नहीं, अंदर से डीप पीस जिसका अनुभव जिसमें हो ना। So Pacific कहते हैं। सब प्रशांत जितात्मना प्रशांत। भगवान कहते हैं उसके मन में पहले ही परमात्मा प्रकट है। परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेशु। तो जिसमें फिर ठंडी गर्मी, ऊपर नीचे, मान अपमान आ जाए, लाभ हानि, इससे बार बार the external circumstances no longer control the deep peace within the महात्मा, जिसने अपने मन को जीत लिया। उसमें फिर परमात्मा का अनुभव सदैव प्रकट है। और उसी का वर्णन संतों ने किया। तुलसीदास जैसे महान संत ने सदा समाधि संतन की, सदा दिवाली संतन की। तो कहा आठों पहर आनंद।